हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपको ने एसएम किसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। साथ में जो बेल आइकन रहता है उसके ऊपर भी हिट करके रख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप तक रोज डेली बेसिस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 की आज के दिन की, तो आज भी हम लोग को निफ्टी 50 लगातार तीसरे दिन भी हरे निशान में देखने को मिल रहा है। लगभग 0.65% की जंप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ अच्छी खासी न्यूज़ की, तो मैंने कल के दिन में एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। कुछ बड़ी न्यूज़ है जो कि आने वाले हफ्ते में हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। एंड उसी में मैंने सबसे पहले पॉइंट कवर किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यस दोस्तों, निर्मला सीतारामन जी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे मीटिंग्स हो सकती है। एंड कुछ सेक्टर्स है जैसे कि रियलिटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में जा रहे हैं। सो इसी हफ्ते में इसका पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ सकता है, ऐसे मैंने कहा था। बट आज ही के दिन हम लोगों को ये न्यूज़ यहाँ पे देखने को एंड सुनने को मिली है। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। बट उससे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे रियलिटी सेक्टर का परफॉर्मेंस आज के दिन हम लोग को यहाँ पे ठीक ठाक ही देखने को मिला है। तो एंड उसके अगर अगर हम लोग अंदर चले जाए तो मैक्सिमम जितने भी शेयर है हम लोग को यहाँ पे हरे निशान में ही देखने को मिले हैं। सो आप लोग यहाँ पे इजीली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहता हूँ रियलिटी सेक्टर ने यहाँ पे पैकेज जो उनका जो सेक्टर दिक्कतों में जा रहा है उसके लिए पैकेज की रिक्वेस्ट की थी। तो इस वक्त उन्होंने कहा कि यस, हम लोग इसी के ऊपर पॉजिटिवली विचार कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं, हाउसिंग मिनिस्ट्री ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को रियलिटी सेक्टर से रिलेटेड मंजूरी भी दी है। एंड जो प्रस्ताव है यहाँ पे जल्दी उसको यहाँ पे हरी झंडी मिल सकती है। एंड उसकी के बाद हम लोग को यहाँ पे रियलिटी सेक्टर को एक अलग सा पैकेज मिलते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। सो एक कल की जो मैंने बात कही थी कि इस हफ्ते में आ सकती है, जो कि हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिवली देखने को मिल चुकी है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं कि आज के दिन सारे सेक्टर अच्छे चले। तो एक सेक्टर मैंने आप लोगों को कल के दिन के वीडियो में भी कहा था कि जो हम लोगों को थोड़ा सा नरम होते हुए देखने को मिल सकता है, वो की है आईटी सेक्टर। आप सभी लोगों को पता है H1B वीज़ा से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे किए जाने वाले हैं। एंड इसमें से सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर होगी तो वो इंडियन के जो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो कि यहाँ से यूएस में चले जाते हैं, कंपनीज उनको वहाँ पे लेके जाती है, उनके लिए यहाँ पे हम लोगों को दिक्कतें आती हुई देखने को मिल सकती है। सो निफ्टी आईटी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो इतना कुछ खास नहीं था। अगर हम लोग बात करें टीसीएस हो, विप्रो जैसी कंपनियां हो, इन्फोसिस जैसी कंपनियां हो, हम लोगों को यहाँ पे आज प्रेशर में देखने को मिली है। सो ये भी न्यूज़ मैंने कल आप लोगों के लिए कवर की थी, जो कि आज भी हम लोग को इनका परफॉर्मेंस ऐसे ही नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी फंडामेंटली वीक हो गई, कंपनी में कोई डैमेज हो जाएगा। टेम्पररी सोर्स के लिए ये इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लॉन्ग रेंज के लिए कंपनी के ऊपर कोई भी इतना बड़ा डेंट यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे स्टार पेपर मिल्स से रिलेटेड। ये दोस्तों, स्टार पेपर मिल्स ये शायद से बहुत सारे लोगों ने कम बार सुना होगा या फिर फर्स्ट टाइम सुना होगा। सो पेपर इंडस्ट्री से जुड़े हुए ये कंपनी है, मतलब जो अखबार आप लोग पढ़ते हो, तो आज हम लोगों को देखने को मिला है कि बहुत सारी जगह है, ऑरेंज जोन है या फिर जो हरा जोन है, वहाँ पे यहाँ पे अलाउड कर दिया है अखबारों से रिलेटेड, उनको ऑर्डर वापस मिलना शुरू हो चुके हैं। एंड इसीलिए हम लोग को ये स्टॉक लगभग 5.5% के आसपास जंप करते हुए देखने को मिला है। सो इस कंपनी के बारे में आप लोगों ने भी थोड़ा सा फर्दर डिटेल यहाँ पे स्टडी कर लेना चाहिए। बहुत ही छोटी कंपनी है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया दिया था जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैंने कहा था कि सोमवार के दिन इस कंपनी में हम लोगों को इस शेयर में एक अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिल सकता है, आग लग सकती है, अच्छा खासा हरे निशान में जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो HDFC AMC की भी बात करें तो आज हम लोगों को शुरुआत में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिला। लगभग 2511 का हाई इसने लगाया था, जो कि हम लोग कह सकते हैं लगभग 36 to 46 पॉइंट्स हम लोगों को जंप इस स्टॉक में भी देखने को मिली है। उसी के साथ साथ उसी वीडियो में मैंने और एक शेयर को कवर किया था जिसका नाम है अतुल लिमिटेड, जिनकी क्लोजिंग बहुत ही गजब की थी। एंड अतुल लिमिटेड भी आप लोग देख सकते हैं लगभग 50 पॉइंट्स जंप हम लोग को करते हुए देखने को मिला है। सुपर आई बटन पर क्लिक करके वो वाला मेरा पुराना वीडियो आप लोग चाहो तो ज़रूर रेफर करके देख सकते हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे जिसका नाम है IRCTC। एंड अभी ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, कभी नीचे कभी ऊपर, क्योंकि आप सभी लोग पता है 26 जून को इस कंपनी के आने वाले Q4 के नंबर्स, एंड नंबर जब भी आ जाते हैं तो बहुत कुछ हलचलें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो पूरा का पूरा भवितव्य IRCTC का Q4 के नंबर के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यहाँ पे क्या आना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो स्टॉक में हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके रीज़न मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए, क्योंकि Q4 के नंबर्स ही अगर अच्छे नहीं आएंगे तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं Q1 के नंबर्स तो कितने डेंजरस आ सकते हैं, क्योंकि अप्रैल मई जून
तीनों मंथ में हम लोग को इतना रेलवेज ऑफिशिएंटली अगर हम लोग बात करें अच्छा खासा काम करते हुए देखने को नहीं मिला है। सो IRCTC से रिलेटेड यही कहना चाहूँगा, अभी सारे लोगों ने इंतजार ही फिलहाल यहाँ पे करना चाहिए। उसके बाद अगर मैं आलोक इंडस्ट्री की बात करूँ, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में मतलब डेली बेसिस के ऊपर 110 से भी ज़्यादा कमेंट्स आलोक इंडस्ट्री के ऊपर ही आते हैं कि हमें ये खरीदना है। तो खरीदने के लिए फिलहाल ये स्टॉक मिलेगा ही कैसे, आप लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंटली अपर सर्किट में लगने वाला ये स्टॉक है। एंड इस स्टॉक आपको ये तभी मिल सकता है जब यहाँ पे बड़ा ऑपरेटर कोई माल बेच दे, एंड उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पे खरीदने का मौका मिल जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है, कंसिस्टेंटली अपर सर्किट में ही दौड़ने वाला ये स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रुचि सोया से रिलेटेड, रुचि सोया एक पुरानी जो कंपनी थी, आप सभी लोगों को पता है बहुत ही खराब कंपनी थी। कंपनी खराब नहीं बोलनी चाहिए, गलत मैं बोल रहा हूँ, उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं था, इतना ज़्यादा कर्जा लिया था। कंपनी अच्छी थी एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पतंजलि ने इस कंपनी को जिस तरीके से यहाँ पे टेक ओवर किया, खरीदा है, उसके बाद ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। अभी भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग टाटा मोटर्स जितनी बड़ी कंपनी अभी हम लोग को रुचि सोया भी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो कंपनी में जब ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी हम लोग ज़रूर इसके ऊपर वॉच रखेंगे। बीच में मैंने एक वीडियो भी बना दिया था कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीबैगर ज़रूर साबित होगा, बट यहाँ पे जो ट्रेडिंग होना चाहिए वो पहले देखना चाहिए कि कंपनी के लेवल्स क्या बनते हैं, कंपनी कौन से लेवल पे सपोर्ट भी लेती है। तो एक रेंज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इस कंपनी के भी 26 जून को ही मतलब फ्राइडे के दिन हम लोग को Q4 के नंबर्स देखने को मिलने वाले, तो यहाँ पे भी एक्साइटमेंट ज़रूर रहेगी। सो तब तक ये अपर सर्किट कंटिन्यू शायद से रह सकता है। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। रिलायंस इंडस्ट्री मतलब सिर्फ बात करने वाले उनके चेयरमैन से रिलेटेड मुकेश अंबानी। यस दोस्तों, मुकेश अंबानी की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट में अभी उनका नाम यहाँ पे वापस आ चुका है। एंड ये सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि जियो प्लेटफॉर्म एंड उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री में जिस तरीके के जंप हम लोगों को देखने को मिली है, तो उनकी भी अर्निंग बढ़ चुकी है क्योंकि वो भी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत ही ज़बरदस्त शेयर यहाँ पे रखते हैं टू द प्रमोटर्स से रिलेटेड। सो कंपनी बहुत ही बढ़िया है। अगर हम लोग बात करें तो 1000 के नीचे से यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ही बाई करने का मौका मिला था, ज़्यादा मिला नहीं था, बट उसके बाद भी अगर हम लोग बात करें तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे दे चुकी है। सो बहुत ही गजब की कंपनी। जो लोग चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना, बहुत सारे लोग यही पूछते हैं सर क्या हम लोग प्रॉफिट बुक करें। मैंने इससे पहले 1000 नहीं 10,000 बार आप लोगों को बोला होगा कि प्रॉफिट बुकिंग करना ये आपके टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप जो चाहते थे पैसा क्या वो बन गया है, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहूँगा, मतलब अगर आप 20% फॉर एन एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा 20% के प्रॉफिट में हो एंड अगर आपका टारगेट अचीव हुआ है तो आप ज़रूर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। बट अगर आपका टारगेट है मुझे 200% कमाना है, 2000%, सो डेफिनेटली आप लोगों को अकॉर्डिंगली उतना ही लंबे अवधि के लिए वहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। सो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लेना प्रॉफिट बुकिंग का। उसके बाद बहुत सारे जो रिटेल निवेशक हैं उनके कन्फ्यूजन ही यहाँ से दूर हो चुके हैं। सो ये वीडियो ज़रूर देख लेना जो मैंने ऊपर आप लोगों को वहाँ पे बताया है। उसी के साथ साथ ट्राइडेंट लिमिटेड, ट्राइडेंट से रिलेटेड भी डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, 60-70 कमेंट तो ट्राइडेंट से रिलेटेड आते हैं। तो वापस मैंने आप लोगों को कह दिया जो पैसा आपका कल डूब भी गया, गुम भी गया, चोरी भी हो गया, तो आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, उतना ही आप लोगों ने इसमें निवेश करना चाहिए। मैंने भी इसमें छोटा मोटा माल तो उठाते रहता हूँ, फ़र्क क्या पड़ेगा, बट जैसे मैंने कहा कि मैं उस पैसे को मानता ही नहीं हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में है। सीखने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे हो सकता है, बट आपका जो फॉर्मूला है वो उल्टा नहीं गिरना चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के लिए सिर्फ 1000 रुपया एंड जो छोटे छोटे शेयर है उनके लिए 10,000 रुपया, ऐसा नहीं। जो 10,000 रुपये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में जानी चाहिए एंड 1000 रुपये के आसपास, 500 रुपये के आसपास ऐसे जो छोटे जो स्टॉक्स रहते हैं जो कि उनके लिए किस्मत भी एक बहुत बड़ा, लक भी बहुत बड़ा फैक्टर का काम करती है, ऐसे स्टॉक में आप लोगों ने लगा देने चाहिए। सो ट्राइडेंट में यही कहना चाहूँगा कि बहुत लंबी अवधि तक होल्ड करना पड़ेगा, कभी किस्मत चमकेगी इसकी गारंटी नहीं, बट येस वर्स्ट में बेस्ट पेनी स्टॉक अगर कोई है तो मैं कंपैरेटिवली ट्राइडेंट के लिए आपको कह सकता हूँ क्योंकि वो कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, तो यहाँ पे है वो भारतीय एयरटेल। यस, स्टॉक मार्केट में जो टॉप 5 में जो कंपनी आती है भारतीय एयरटेल, वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। 2 न्यूज़ यहाँ पे कवर करने हम लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो बाइकआउट चाइना से रिलेटेड कुछ यहाँ पे हम लोगों को चीज़ें देखने को मिली है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ वोडाफोन आइडिया एंड भारतीय एयरटेल स्टेयर एट एन ह्यूज पेनल्टी इफ़ फोर्स टू कैंसिल द डील विद द चाइनीज सप्लायर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे बात की गई थी कि अगर इन लोगों ने वोडाफोन आइडिया एंड भारतीय एयरटेल ने
जो कुछ कंपनी है, हुआई जैसी कंपनी है, जेन जैसी कंपनी है, अगर उनके साथ अगर उन्होंने डील यहाँ पे कैंसिल कर दी, सो डेफिनेटली इन लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ी पेनाल्टी का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बीच में हम लोगों ने आरती इंडस्ट्री में भी देखा था कि उनके सप्लायर ने, जो उनके कस्टमर थे, वहाँ पे बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल में ही टर्मिनेट कर दिया, तो लगभग 1000 करोड़ की पेनाल्टी उनके ऊपर यहाँ पे लग सकती है। सो यही हम लोगों को चीज़ रिपोर्ट के द्वारा देखने को एंड सुनने को मिल रही है, जो कि आपके सामने यहाँ पे मैंने रख दी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग एयरटेल की बात करें, तो एयरटेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। फिच, यस दोस्तों, फिच ने यहाँ पे जो रिवाइज यहाँ पे कर दिया, उनका जो आउटलुक था एयरटेल से रिलेटेड, उन्होंने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया है। मतलब पहले स्टेबल हुआ करता था, अभी उन्होंने यहाँ पे ट्रिपल भी नेगेटिव यहाँ पे करते हुए हम लोगों को देखने को मिला है। सो आने वाले समय में एयरटेल में थोड़ा सा प्रेशर वापस हम लोगों को आते हुए देखने को मिलेगा। बट वोडाफोन एंड आइडिया की अगर हम लोग बात करें, तो यस, ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा एक सर्वाइवल के तौर के ऊपर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। हर रोज़ जो न्यूज़ आती है उसके ऊपर ये स्टॉक कंप्लीटली डिपेंड कर जाता है। सो वोडाफोन आइडिया में भी पैसा लगाना मतलब दोस्तों यही है कि एक तुक्का हो जाएगा। अगर वो चल गया तो आप लोगों का पैसा बन जाएगा, तो आप लोग ज़रूर सीना चौड़ा होकर बोल सकते हो कि मैंने खरीदा था। बट अगर वो नीचे आ गया तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होते होते इतना नीचे आएगा कि आप लोगों को वापस एग्जिट करने का भी मौका मिले ये पता ही नहीं चलेगा। सो यही कहना चाहता हूँ, यहाँ ये गैम्बलिंग वाले स्टॉक है, लग गए तो लग गए। ट्राइडेंट की अगर मैं बात करूँ तो कंपैरेटिवली डिफरेंट है, क्योंकि ट्राइडेंट का एटलीस्ट गोइंग कंसर्न यहाँ पे एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी कल बंद नहीं होगी एटलीस्ट उस पोजीशन में। वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन से मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। लाइसेंस भी इनका खतरे में, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये कंपनी सस्टेन हो जाती, कंटिन्यू हो जाती, तो डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर जाएगा। एंड अगर नहीं हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी को ही हम लोगों को यहाँ पे अलविदा कहना भी पड़ सकता है। सो ये सारी चीज़ें इफ़ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। एंड अगर ऐसे कंपनी में अगर आपको निवेश करना है तो वापस यही कहना चाहूँगा कि इतना निवेश कीजिए कि आप लोगों को अगर वो कल का पैसा डूब भी गया तो आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग ये यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं क्या मैं यहाँ पे 2 लाख डाल दूँ, 3 लाख डाल दूँ वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी में, तो ऐसा अगर आप निवेश करोगे तो डेफिनेटली आप अपना पूरा कैपिटल यहाँ पे खतरे में डाल रहे हो। एंड ऐसा सलाह मैं कभी भी आप लोगों को नहीं दूंगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो कि है ग्लेनमार्क फार्मा। यस, कल के दिन आप सभी लोगों को पता है, मैंने क्लियर वीडियो बना के आप लोगों को कहा था, जो लोग शॉर्ट टर्म में निवेश करना चाहते हो आग बंद करके माल उठा सकते हो। यस, मैंने भी यहाँ पे माल उठाए। एएमओ ऑर्डर जो रहता है वो हम लोगों ने यहाँ पे लगा के अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे मिल चुका है। शॉर्ट रेंज के लिए हम लोग रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये कंपनी में रहना चाहिए ये तो टाइम ही बताएगा। न्यूज़ के ऊपर हम लोगों को फोकस रखना पड़ेगा कि ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देती है। बहुत ज़्यादा भी मैंने निवेश नहीं किया, ठीक ठाक ही निवेश करता हूँ, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के ऊपर। सो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने बनाया था, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। रिटर्न्स का प्रोफाइल दिखाया, चार्ट पैटर्न दिखाया, पोर्टफोलियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी थी। सो शॉर्ट रेंज के लिए आप लोग ज़रूर यहाँ पे पैसा कमा कि चल सकते हैं। एंड ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, किसी ने तो कमेंट भी किया था 22% तक का अच्छा रिटर्न भी यहाँ पे कमाया है। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने नहीं छोड़नी चाहिए, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर कुछ लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस के ऊपर सुबह उठते, इंट्राडे करते, 1% कमाते, नेक्स्ट दिन 4% कमाते। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं स्मार्टली जो एक ही शॉट में लगभग 22% कमा के निकल जाते हैं। सो स्मार्ट वर्क करना होता है, हार्ड वर्क नहीं करना होता है, डेली बेसिस पे ही काम नहीं करने होते, जो कि अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस आ भी चुका होगा। HDFC AMC में भी बहुत सारे लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे। सो ये कंपनी है तो बहुत ही बढ़िया, अभी चर्चा में रहने वाली कंपनी है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग डेटा की बात करें तो आप लोग देख सकते हो सिर्फ 17% के आसपास, 17.5% के आसपास डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग ही कर रहे हैं एंड अच्छा खासा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लॉन्ग रेंज के लिए अभी भी कंपनी के पैरामीटर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि हम लोग इसमें ज़्यादा पूंजी अटका सके। शॉर्ट रेंज में अच्छा खासा पैसा हम लोग कमा सकते हैं, आज भी हम लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पे पैसा कमाया है। सो आखिरी शेयर है यहाँ पे मिधानी, जिससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होता रहेगा। इंडियन आर्मी का यहाँ पे ज़बरदस्त एक बड़ा ऑर्डर मिधानी को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, जिसमें सारी बातें मैंने कवर कर ली है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।